दूध भी पिला रही है और साथ में दही भी बन रही है। दोनों काम साथ होता है, जो क्या तीन काम साथ होता है। वो दूध भी पी रहा है, इधर ये दही भी मस रही है और वो सो रहा है आराम से मस्त। अच्छा, अब ऐसी माँ की बड़ी बढ़िया एक लीला चल रही थी। तभी मैया के सामने दूध में जो मटके थे महाराज, वहाँ ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बटलोई में दूध, कैसे मटकों में दूध। और महाराज वो भी कैसे, आपको पता है? तो महाराज वो जो दूध था वो देसी गाय का दूध है। भगवान के यहाँ जर्सी गाय नहीं, हमको भी देखो आप प्रदीप जी के यहाँ से माता नहीं भेजती गिर गाय का दूध। गिर गाय महाराज आपको पता बड़ी मुश्किल से मिलती। गिर गाय को पालना आसान नहीं, और उसका जो दूध है वो देसी गायों में सबसे अच्छी जो गाय मानी जाती है वो गिर गाय। उसकी सींग विंग देखना, दोबारा आनंद आ गया गिर गाय का। तो महाराज वो गायों का दूध मटकों में और आग में हो रहा था। अब क्या हुआ, उधर वो दूध पिला रही है, उधर से वो दही भी मथ रही है, और वो दूध में आ गई उबाल। अब देखो एक तीसरी कहानी और चालू हुई। दूध में आ गई उबाल, और मैया को लगा अरे अरे दूध उबला उबला उबला। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कान्हा को नीचे फेंका महाराज, उतारा, बोले तुम उतरो पहले, और इनको उतरे। और जब तक वो दूध को करती, दूध क्या हो गया, उबल गया महाराज। माता बड़ी परेशान, बोले सब परिश्रम मेरा क्या हो गया, व्यर्थ चला गया, दूध उबल रहा है। जब तक मैं ये इधर गई माता, इनको गुस्सा आ गई। क्या गुस्सा आ गई महाराज? ही वॉज हर्ट। किस बात के लिए गुस्सा आई? सोचो महाराज, किस बात के लिए गुस्सा आई? दूध के कारण मुझको नीचे उतार दिया। 2 टके का दूध, और उसके लिए मुझको गोदी से नीचे उतार दिया। ये देखो भगवान कृष्ण इतना बड़ा प्रेमी महाराज, और उन्होंने रहा नहीं गया, और उन्होंने उठाया लोढ़ा और उठा के मटके को फोड़ दिया। नमः पार्वती पते। बोले जिसके कारण ये मेरे को छोड़ के गई, ये मैं सच की कहानी बताऊं आपको तो आंसू आ जाएंगे आपके। ये भगवान यही करते हैं, सिद्धांत है मैं बता रहा हूँ। भगवान इज वेरी पजेसिव, वेरी पजेसिव। उनको लगता है जिसके कारण ये मेरे पास नहीं आता है ना, उस चीज को भगवान छीन लेते हैं। कथा आपको कभी बात में सुना। महाराज भगवान को इस बात की चिढ़ थी कि मैया ने दूध के कारण मुझको नीचे जमीन में क्यों रखा, और उठाया लोढ़ा, और उन्होंने क्या कर दिया, मटके को फोड़ दिया, सारा दूध फैल गया महाराज। और अब यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया। एक तो दूध जला, ऊपर से इसने मटका फोड़ दिया, और पूरा दूध क्या हो गया, नाश हो गया। अच्छा, अब इन्होंने कहा आज तो मैं इसकी कसर लेके रहूंगी, और इनको पकड़ लिया हाथ से, और सोची कि इनको करूं तो क्या करूं। तो राय वहीं पे पड़ी थी रस्सी, और ले आई रस्सी, और इनको क्या करने लगी, बांधने लगी, पेट से इनको बांधने लगी। अब बेचारी बांधते 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 परेशान हो गई, और ये सुबह की लीला, अब सूर्य उदय हो गया, और जितनी गांव की औरतें थी वो सब देख रही लीला। और इनके अब स्थूल शरीर वाला बेचारा इतना चले तो पसीना आ जाएगा ना उसको, और चिढ़ अलग से मच रही थी। किस लिए कि ये बांध रही हूँ तो रस्सी से बंध नहीं रहा है, और वो सखियां से मुझको देख के हंस रही है मेरी। देख चित्र सामने आ रहा है।
माता जब परेशान, अब उनको इतना रोना आ गया महाराज, वो देखना इतना रोना आ गया, भगवान को लगा कि वो मेरी मैया रो देगी बेचारी। एक तो बूढ़ी हो रही है, चौड़ी है, पसीना अलग आ रहा है, बंध रहा है। भगवान ने अपने आप को बांध लिया, लो ये बांध लो। भगवान बंध गए, 100 बंधने। अब भगवान क्या लीला दिखाई, चुपचाप चोटी धारण करके बंध के खड़े थे एक जगह, बहुत शांति से। लेकिन ध्यान रखना, दिमाग बहुत चलता है भगवान। चुपचाप खड़े थे और उनको लगा अब क्या लीला की जाए। वो उनको दिखाई दिया, अरे 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 महाराज, जैसे माता का ध्यान हटा और ये उस उखल से जिसको इनको बांधा था, उखल से इनको लेकर चले, और वो 2 पेड़ थे महाराज, तो रस्सी को क्या करा, अपना तो आगे निकल गए और जो उखल थे वो 2 पेड़ों में क्या हो गए, फंस गए। और इतनी तेज से खींचा महाराज कि वो जो 2 पेड़ थे वो गिर गए। और जैसे ही वो पेड़ गिरे तो उसमें से 2 यक्ष निकले, उनका नाम था नल, कुबर और मयग्रीव। उन्होंने बोला कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले भगवान आपने आज मेरा उद्धार। वो दोनों उस पेड़ में रहते थे, तो उनका उद्धार करने के लिए इन्होंने क्या किया, पेड़ को गिरा दिया। मैं बोला दिया ऐश्वर्य लीला। बोले तो तुम पेड़ कैसे बन गए? बोले सुन लो महाराज, नारद जी एक बार गुजर रहे थे, कुबेर के लड़के थे, ये दोनों महाराज बिना कपड़े के नंगधंग स्नान कर रहे थे, वर्जित, कुछ हल्का सा वस्त्र डाल ले अपने ऊपर नहाते समय, हल्का सा ही, एकदम न्यूड होके नहाना महाराज ये वर्जित है शास्त्र में। तो कुछ कपड़े पहनकर नहा, ये लोग नंग धड़ंग थे महाराज। नारद जी ने इनको समझाया, है कुछ कपड़े पहनना चाहिए तुमको। बोले महाराज हम तो आधुनिक हैं। नारद जी को आया, बोले जाओ मैं तुमको ऐसा श्राप देता हूँ, ऐसी योनि में जाओ जहाँ वस्त्र पहनने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगले जन्म में क्या बन गई है, पेड़। आप देखो पेड़ को कोई वस्त्र पहनने की जरूरत, ये दोनों वही थे महाराज। और जब भगवान माता जी ने आज इनके जब रस्सी बांधी, तो दाम उदरे यस्मिन सह दामोदर, जिसके पेट में रस्सी बांधी जाए उसका नाम क्या है? तो आज से भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या चीज? दामोदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे। दामोदर, आपकी हंसी इतनी थी मुझे मोह लेती बड़ी देखा। परेशान हो गई। बोले जब से ये पैदा हुआ है
तब से कुछ न कुछ उधम ही मच रही है यहाँ पे। तो निर्णय लिया गया कि अब गोकुल छोड़ के हम लोग वृंदावन की ओर चले। पहले कहाँ रह रहे थे? गोकुल। और आप पढ़ना, सुबह फैसला लिया गया, बैलगाड़ी पे सब सामान रखा गया और शाम होते होते कहाँ पहुँच गए ये लोग? वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। और अब महाराज बलराम जी और कृष्ण जी भगवान के लिए दोनों वृंदावन आ गए। अब ये भगवान की महाराज लीला भूमि है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानि च। यहाँ हल्ला मत करो, चुपचाप शांति से जहाँ मिले वहाँ बैठ जाओ। आपके कारण लोगों को अगर ध्यान हटे तो पाप लगेगा कि पुण्य? फिर वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानि च महाराज। और पहली बार भगवान ने यहाँ यमुना तट को भगवान ने देखा। बोलिए यमुना महारानी की। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज और अब असली लीला भूमि में आ गए। अब बड़े हो गए भगवान वृंदावन में। और यहाँ पर भगवान ने गाय चराना चालू की महाराज। और बछड़ों को चराने के लिए इनको अनुमति दी जाती है और कहा गया कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। पहले जो गाय के छोटे छोटे बछड़े थे ना, पहले उसको चराओ। तो इनको बछड़ा चराने के लिए गए और महाराज उसी बछड़ों में खूब सारे असुर आए। एक असुर आया वत्सासुर बछड़ा बन के, भगवान ने उसको भी मारा। एक और असुर आया, उसका नाम है प्रलंबासुर। वो गोप बन के आ गया, भगवान का दोस्त बन के। तो आध्यात्मिकता ध्यान रखना है, तो समय नहीं मैं कैसे दिखाऊंगा। अपने संगे साथियों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। कौन क्या बन के आपकी साधना को खंडित ना करे। भगवान ने पहचान लिया कि ये गोप बन के आया है। और महाराज वो कौन था? प्रलंबासुर, उसका भी वध कर दिया। एक राक्षस आया बकासुर, महाराज ऐसा बगुले की तरह बैठा था महाराज। इनके लोगों को लगा कि वाह कितना बढ़िया पक्षी है, और ये लोग उसके मुख में चले गए। भगवान को लगा अरे ये नाटकीय है। वो हम लोग भी कभी कभी बड़ा ड्रामा करते हैं, आरती पूजा करने का दम्भ करते हैं। दम्भ मतलब दिखावटी। भगवान ने बोला मुझे दम्भ कतई नहीं पसंद है। भगवान ने उसका पैर पकड़ा महाराज और उसको चीर सी दिया और इस बकासुर को भी मार दिया। बड़ा एक आया अघासुर महाराज। अघासुर किसका रूप लेके आया? अजगर का। देखो अजगर ये कौन सी वृत्ति महाराज? ये अजगर को बोलते हैं पाप वृत्ति तमोगुण। अजगर खिलता जुलता नहीं देखा आपने? तो महाराज ये ऐसा राक्षस बन के आया था एकदम अजगर की तरीके से था ये अजगर। लोगों को लगा कि कोई गुफा है। ये सब बालक गोपाल चले गए, भगवान को बंद कर दिया उसने। फिर बोला ये तो पाप वृत्ति है, उसको भी महाराज भगवान ने मारा। अघासुर का वध किया। इतने जब अघासुर बकासुर इनका वध किया, ये लीला देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान ही है। ले ब्रह्मा जी को भी शक हो गया कि भगवान ने। बहुत संक्षेप में कहूं, भगवान के सब जो गोप थे, गोपियां थी, और भगवान की वो जो बछड़े थे, सब गाय, ब्रह्मा जी ने सबको गायब कर दिया। सब गायब कर दिया। भगवान ने कहा देखो जरा क्या होता है। भगवान ने कहा हम तो सबको लेके आए थे, सब कहाँ चले गए? शाम का समय हो गया, कोई मिल ही नहीं रहा है, सब गायब। जितने गोप थे, बछड़े थे, गाय थे, सब गायब। भगवान ने कहा तो जब घर जाएंगे तो बड़ी डांट पड़ेगी महाराज, कहाँ ले गए सबको? भगवान ने अपने संकल्प से सब गोप और बछड़ा गाय खुद भगवान बन गए और सब रहने लगे। अब जब भगवान गाय बछड़ा बन के गए ना,
गाय ज़्यादा दूध देने लगी, गाय को अपने बछड़ों पे बड़ा प्यार आने लगा, जो माँ बाप थे उनको अपने बच्चों पर बड़ा प्यार आने लगा। लोगों को लगा इतना कैसे मेरे बच्चे में मोहकता आ गई, इतना कांति आ गई। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है और ब्रह्मा जी को उन्होंने दिखाया। इसलिए मैं कह रहा था लीला में क्या होना चाहिए, ऐश्वर्य। भगवान ने दिखाया कि पूरी सृष्टि ही कौन बना हुआ है, मैं ही बना हुआ हूँ। और ब्रह्मा जी ने भगवान की यहाँ बड़ी अच्छी स्तुति की और प्रणाम किया। अब भगवान आज जाके 6 वर्ष के हो गए। ततश्च पौंगडवः श्रुतौ व्रजे बभूस्तवौ पशुपालन सम्मतौ। 6 वर्ष के हो गए महाराज, अब बड़े हो गए। अब एक श्री दामा नाम के भगवान के एक सखा थे महाराज, वो थोड़ा ताड़ के वृक्ष पर फल लगे रहते थे और उसकी सुगंध आती थी। वहां पर एक धेनुक नाम का गधा था महाराज, वो किसी को आने नहीं देता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, ना तो वो स्वयं भोग करता था ना तो किसी को करने देता था। जब गोपियों ने शिकायत की महाराज तो भगवान गए और भगवान ने उसको मारा है। इसको बोलते हैं कृपण वृत्ति। कंजूस कौन है पता है? होने के बावजूद जब देने की बात आती है तो उसके मन में आता है 100 रुपए देने से क्या फायदा, 20 रुपए दे तो भी तो काम चल ही जाएगा ना, उसमें क्या है। ये है कृपणता। एक तो भीख मांगता है जिसके पास है ही नहीं, वो तो पर जिंदाबाद। होने के बावजूद जब देने की वृत्ति आती है तो उसके मन में संकुचन की वृत्ति आने लगती है। भगवान बोलते हैं धेनुक है, ये कृपण वृत्ति है। भगवान बोले हमको ये कतई नहीं पसंद है। भगवान को कैसा उदार बना, मन में चोरी ना हुए। तो कैसे दे है, ऐसे दे, इसको बोलते हैं कृपण वृत्ति। तो भगवान ने इसको महाराज मार डाला। अब भगवान एक बड़ी ही अच्छी लीला सुनाते हैं आपको कालिंदी की। ये लोग सब वृंदावन में टहल रहे थे। एक सरोवर था हमारा नदी में, उसका नाम था कालिंदी, यमुना जी का ही। वहां पर एक नाग बैठता था महाराज, और जब जब ग्वाल वालों ने जल पिया, गायों ने जल पिया तो सब मर गए। और उसमें जो नाग रहता था महाराज बहुत जहरीला नाग था। और भगवान ने सबको जीवित तो कर दिया, ग्वालों को, गैयों को, लेकिन भगवान के मन में है कौन। महाराज जब भगवान गए तीव्र विष था उसमें, और भगवान वहां अकेले ही कूद गए। किसमें? उस हद में। और आपने तो सांप के बारे में कहा, शास्त्र में कहा गया वो आंख से सुनता है। कौन? सांप। नाग वो आंख से सुनता है। लेकिन साइंस तो कहती है कि सांप के श्रोतेंद्रिय नहीं होती, वो स्पर्श से ही सब चीजों को पहचानता है। लेकिन यहां लिखा गया चक्षुषवाहा। महाराज संक्षेप में, ओ कालिया नाग फुफकार बैठा। भगवान उसको पूरा लपेट लेते हैं और उसके अंग अंग को तोड़ देते हैं। किसको? कालिया नाग को। और महाराज उसके फड़ों को ऐसा मारते हैं महाराज, और मार मार के लाल कर देते हैं। और भगवान के भी पैर क्या हो जाते हैं पता है? छोटे छोटे पैर, 6 वर्ष में लाल लाल पैर। जो फन वो खड़ा करता था भगवान उस पे ऐसा लात मारते थे, तो लात मारने में भी एक ताल दिख रही थी। लात मारने में भी एक क्या दिख रही थी? ताल। और भगवान का नाम क्या पड़ा? नटवर वपु। क्या पड़ा? नटवर वपु। भगवान उस पर क्या करने लगे महाराज? नृत्य करने लगे, पैरों से उसको चोट मारते हैं। आज भगवान एक बड़ी खास लीला करना, तो बताओ डांस करने के लिए स्टेज होना चाहिए ना, तो स्टेज किसको चुन लिया भगवान ने? नाग का फन। और उस पर क्या करने लगे महाराज?
अब जितने गंधर्व और देवता थे सब विमान लेकर वहीं हद के आसपास आ गए और सब ध्वनि करने लगे और भगवान वहां पर महाराज पुष्प वृष्टि होने लगी, मृदंग की थाप, और भगवान कालिया के ऊपर क्या करने लगे, डांस करने लगे, लाल लाल रंग जैसे किसी ने रंग लगा दिया हो भगवान के। भगवान तृप्त तब तक नृत्य करते रहे जब तक वो मर नहीं गया, और जब वो मर गया आहा, तो भगवान, उसकी जो पत्नी थी उसने बोला कृपा करके क्षमा करो, क्षमा करो। बोले क्षमा तो इसको मांगनी चाहिए थी, इस नाग को, इसने हमारे लोगों को डसा, तुम क्यों क्षमा मांगती हो। फिर महाराज भगवान ने उसको भी एक तरीके से जीवित ही किया और वो भी क्षमा मांगता है नाग। कालिया नाग कहता है महाराज वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यु। देखो बोले ये ध्यान से सुनना इसमें। वो बोलता है हम लोगों में एक गंदी वृत्ति है नाग में, नाग नहीं हम ही लोग हैं नाग। वो क्या वृत्ति है, अंतःकरण में हम लोग बड़ी देर तक दुश्मनी की वृत्ति जो पालते हैं। अरे किसी ने कहा चलो भूलो, एक दो दिन में वो बात क्या हो जानी चाहिए, भूल जानी चाहिए। दीर्घमन्य वह, और अब वो फिल्मों ने तो और भी दिखाया महाराज, मरेगा वो और मरते मरते भी अपने पुत्र को ये कह के जाता है क्या, बेटा मैं तो मर रहा हूं, आगे इनके खानदान से तुम बदला जरूर लेना। ले अपनी शत्रुता की वृत्ति को बहुत लंबे समय तक नहीं पालना चाहिए। ये किसका लक्षण पता है, अजगर का, सांप और कालिया नाग का। और नाग में क्रोध भूत है, तो दुश्मनी की वृत्ति, ऊपर से क्रोध महाराज, तो ये अंतःकरण में दुश्मन की वृत्ति है। भगवान ने बोला एक काम करो, ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ पे लीला करूंगा, तुम यहाँ से जाओ। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, आप बोले जहाँ से आए थे वहाँ जाओ। तो भगवान परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से ऐसा वो क्यों बोलता है महाराज। बोले क्या हुआ, ध्यान से सुनना। नागों के रहने का एक द्वीप था, रमण द्वीप, वहाँ कौन लोग रहते थे, नाग ही लोग रहते थे बस। और वहाँ पर गरुड़ भी आता था, ये दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं। कौन कौन, कद्रु, कद्रु सर्प की माता है और देवता की माता अलग, तो दोनों एक ही के पुत्र थे। तो गरुड़ क्या करता था, एक सांप को डेली खा जाता था। एक दिन इस नाग की बारी आई तो ये महाराज चालाकी करके वहां से भाग गए, और भाग के कहाँ गए, यहाँ पर, कहाँ, वृंदावन में। बोले यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि गरुड़ को श्राप दिया गया था। या श्राप, एक बार गरुड़ महाराज एक ऋषि थे सौभरी, वो तपस्या कर रहे थे, तो गरुड़ मछली पकड़ रहा था सामने से यहीं पे, तो गरुड़ को श्राप दिया ऋषि ने, आज से अगर तुम यहाँ पे आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी गरुड़। तो गरुड़ डर के कारण यहाँ नहीं आते थे, इसलिए नाग कहाँ आ गया, यहाँ आके बसता था। भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी छाप छोड़ दी है। तो नाग के ऊपर देखते हैं तो निशान बना रहता है, देखा है कि नहीं, कोबरे के ऊपर। भगवान ने कहा अब तुमको गरुड़ नहीं खाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ। और वहां जब गया तो ये लोग फिर से गरुड़ के साथ वहां रहने लगे महाराज। तो ये हो, तो अब इसके बाद एक और राक्षस आया महाराज, प्रलंबासुर, उसका भी व्रत किया। ये पाप की वृत्ति है। चलो इसमें आपको क्या बताऊं, प्रलंबासुर देखो आप, पापे प्रलंबे निहते देवाः। कोई कोई हमारी वृत्ति ऐसी होती है, ध्यान से सुना, प्रलंबासुर कौन है, इसको स्वामी शरणानंद जी बोलते थे, सावधानी से सुनिएगा। कोई कोई के प्रति ऐसी बुद्धि है, अर्धांश में त्याज्य बुद्धि है, हम छोड़ना भी चाहते हैं और अर्धांश में उससे सुख भी लेना चाहते हैं। पकड़ में आ रही है वृत्ति। हमको कभी लगता है छोड़ भी दो, लेकिन हमको उसी से क्या मिलने लगता है, सुख।
तो हम लोग उस वृत्ति को छोड़, जैसे कभी लगता है लोभ, मन करता है लालच नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, लालच को क्या कर दें, छोड़ दें। लेकिन लालच से क्या मिलने लगता है, सुख। तो फिर हम लालच को छोड़ना, बोले ये कौन सी वृत्ति है, प्रलंबासुर, ये लंबी लंबी वृत्ति महाराज, भगवान ने इसका भी वध किया है महाराज। और एक विद्वानों के लिए बोल रहा हूँ, और भी लोग सुनेंगे। एक दिन जब गोचारण के लिए गए महाराज, गोचारण के लिए, आपने पता नहीं ब्रह्मचारिणी जी ने सुना कि नहीं, इनको सुनाता हूँ। अब आप ही मिल रही हो, स्वामी जी तो गायब हो गए आज, तो आपको पकड़, जो पकड़ में आ जाए मैं तो वही ठीक। देखो यहां एक शब्द आया, अजागावो महिष्यश्च, क्या है, अजागावो महिष। तो अजा मतलब क्या होता है, बकरी। तो भैया भगवान बकरी तो कभी नहीं चराते थे, तो मुसलमान लोग चराते बकरी। और यहां क्या लिखा गया, अजागावो महिष्यश्च, इसका मतलब अजा का ट्रांसलेशन क्या किया जाएगा, बकरी। और गीता प्रेस में भी यही किया गया, कौन सा, बकरी। अब क्या अर्थ करोगे, ये विद्वानों वाली बात हुई। तो हमारे गुरु जी ने महाराज इस बात को बड़ा अच्छा क्लियर किया। क्या बोला उन्होंने, उनको भी संतोष नहीं था इस अनुवाद से, बकरी कहां से आ जाएगी, भगवान बकरी कहां से चराते हैं। तो उन्होंने महाराज उनको, एक अहमदाबाद के उनके महाराज शिष्य थे कोई, उन्होंने बताया, क्या बताया, संभवतः गुजराती में अजा शब्द कहते हैं बछिया के लिए जिसके बच्चा ना हुआ हो, जिसके बच्चा ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अजा। ये, और जिसका बच्चा होना पूरा हो गया हो उसको बोलते हैं महिष्यश्च। इसलिए अजा गावो महिष्यश्च, अब संगति लग जाएगी, वरना अर्थ का अनर्थ करेंगे कभी, कि बकरी चराते थे। तो महाराज खैर, यहाँ भगवान ने गौ पालन बहुत सुंदर किया, बढ़िए। और हम तो आज आपको तो आगे बढ़े, विशेष लीला में गाते हैं महाराज। नाग वाला कुछ सुना है? विशेष लीला भगवान की चल हुई है। शरद ऋतु आई है महाराज, और नव में है भगवान,
और उस दिन भगवान ने क्या किया, मयूर का पंख लगा लिया